देखिए, वन मित्र भर्ती को लेकर लगातार हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि ये शुरू तो हो गई है। ट्राइबल और नॉन ट्राइबल एरिया से ग्राउंड रिपोर्ट भी सामने आ गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आचार संहिता लागू होने से पहले पहले ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो पाएगी या नहीं। अभ्यर्थी डरे हुए हैं, उन्हें लग रहा है आचार संहिता लग जाएगी, फिर लोकसभा चुनाव तक का इंतजार करना पड़ेगा, न जाने कब फिर ये भर्ती प्रोसेस पूरा हो पाएगा। और जब तो एक बार ग्राउंड टेस्ट हो गया है तो फिर इंतजार करना इन अभ्यर्थियों के लिए वैसे ही मुश्किल होने वाला है। तो पहली बात तो ये, क्योंकि इसमें शर्त देखिए ग्राउंड टेस्ट के लिए ये रखी गई थी कि 30 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पुरुषों को पूरी करनी है और 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर दौड़ महिलाओं को पूरी करनी होगी, उसके बाद पात्र होंगी। 2061 के करीब ये पद भरे जाने थे और इसमें 10 मार्क्स का इंटरव्यू रखा गया है। इसके अलावा 75 मार्क्स जमा 2 में जो अंक प्राप्त किए हैं उसी के हिसाब से मिलने हैं। और कुछ एक कैटेगरीज जैसे कि ईडब्ल्यूएस और बीपीएल की बात करें, 2 अतिरिक्त अंक इन्हें दिए जाएंगे। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए भी 2 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। विधवा एकल महिला को 3 अतिरिक्त अंक इसमें दिए जाएंगे। सिंगल गर्ल चाइल्ड को भी 3 एक्स्ट्रा मार्क्स देने की इसमें बात हुई थी। और 10 मार्क्स का साक्षात्कार रहेगा। हालांकि इसे लेकर काफी विरोधी स्वर भी उठे। विपक्षी नेताओं ने भी ये कहा कि ये तो अप्रोची सिस्टम हो जाएगा, अप्रोच से ही इसमें ये साक्षात्कार के अंक दिए जाएंगे, जो कि उचित नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो देखिए, फिलहाल अपडेट इसमें इतनी ही है कि ट्राइबल नॉन ट्राइबल एरिया से ग्राउंड टेस्ट की रिपोर्ट पूरी आ गई है। अब इसके बाद जो बाकी अंक देने का सिलसिला होगा या फिर इंटरव्यूज कब तक कंडक्ट होते हैं, इस पर कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। कोशिश हालांकि ये की जा रही है कि आचार संहिता से पहले पहले ये प्रक्रिया भी पूरी हो जाए, लेकिन माना ये जा रहा है कि इस हफ्ते के आखिरी दिनों में भी, यानी कि अभी जो अगले कल से नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है सोमवार से, हो सकता है कि शनिवार रविवार या उससे पहले भी आचार संहिता लग जाए। तो फिर यहाँ पर इंतजार जरूर अभ्यर्थियों को करना पड़ सकता है। पेंडिंग भर्तियों पर भी देखिए जानकारी लेकर आए हैं। पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर ये थी जब उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इनका रिजल्ट जरूर घोषित किया जाएगा और यही सिफारिश वो कैबिनेट के समक्ष भी रखने वाले हैं। लेकिन बाकी अभ्यर्थी घबरा गए हैं जिनका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। इसमें 980 के अभ्यर्थी हैं, ये अगले कल सचिवालय पहुंच रहे हैं मुलाकात करने के लिए। सरकार से, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं और अन्य मंत्रियों से भी। दरअसल शिकायत ये कर रहे हैं कि इनका जिक्र क्यों नहीं हो रहा है, जबकि क्रमिक अनशन पर तो 817 के साथ ये भी बैठे थे, अन्य पोस्ट कोड के अभ्यर्थी भी आए थे। तो ऐसे में यहाँ तवज्जो एक ही पोस्ट कोड को अब क्यों दी जा रही है? इन्होंने भी इंतजार किया है और मेहनत की है। अगले कल ये सचिवालय में आएंगे, क्या कुछ इन्हें कहा जाता है ये हम देखने वाले हैं। और 817 के साथ ही 980 का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाए, ये भी मांग इन अभ्यर्थियों ने रखी है। दरअसल 817 में क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज्यादा थे और पोस्टें भी सबसे ज्यादा हैं, 1800 प्लस है, जिस वजह से उसका खास जिक्र मंच से भी बार बार मुख्यमंत्री करते रहे और उप मुख्यमंत्री ने भी उसी का जिक्र किया है। फिलहाल अभी कारण यही एक समझ आ रहा है। लेकिन ये बात भी जरूर है कि पोस्ट कोड 817 पर भी क्योंकि एफआईआर दर्ज है और अगर इसका रिजल्ट घोषित हो जाता है तो फिर बाकी अभ्यर्थियों को भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी जल्दी यहाँ खुशखबरी सामने आ जाएगी।